Hello students, in our last lecture we were studying about the uses of modals. Okay, we have already studied the use of shall and will, and today we are going to study about the rules of should. Okay, should. Number one, in the past of shall in indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच में साल की पास्ट टेंस में शुड का प्रयोग किया जाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं उस टाइम डायरेक्ट स्पीच में जो साल होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड हो जाता है। इस तरह विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। और हम पढ़ेंगे उस बात को। एग्जाम्पल, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। और ये भी एक देखने की बात है कि भाई यहाँ दैट से पहले ये पास्ट इंडेफिनाइट है। दैट से पहले अगर पास्ट इंडेफिनाइट आया मीन्स आगे जो भी होगा वो पास्ट में होगा, कभी प्रेजेंट में नहीं होगा। तो वो अलग बात है कि भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले हैं, हैबिचुअल वाले, वो प्रेजेंट में हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो हमेशा पास्ट में होता है। ये बात हमेशा ध्यान देना। अगर दैट से पहले यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको पास्ट में लिखना पड़ेगा। ओके, नंबर टू, टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी या एब्लिगेशन। नैतिक कर्तव्य या नैतिक फर्ज को व्यक्त करने के लिए, नैतिक कर्तव्य या नैतिक फर्ज को व्यक्त करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। मैं हमारा नैतिक कर्तव्य नैतिक फर्ज क्या है? जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना। इसलिए इधर शुड का प्रयोग किया गया। वन शुड लव वंस कंट्री, एक को अपना देश से प्यार करना चाहिए। यू शुड सर्व योर कंट्री, वी शुड सर्व आवर कंट्री, ये सर मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन में जाता है। नेक्स्ट नंबर थ्री, टू एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन और इन्फरेंस। एडवाइस, सजेशन या इन्फरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, भाई आपको एग्जामिनेशन में पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। ये क्या एडवाइस हो गया। भाई कोई हमें बोलते हैं, एडवाइस देते, सलाह देते हैं कि भाई तुम्हें एग्जामिनेशन में पास होने के लिए भाई कड़ी मेहनत करना चाहिए। शी शुड डू हर वर्क नीटली, सजेशन हो गया कि भाई उससे अपना काम नीटली करना चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, एडवाइस हो गया। नेक्स्ट नंबर फोर, टू एक्सप्रेस सपोजिशन। सपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या होता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। सपोजिशन जैसे इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश हुआ तो वो नहीं आएंगे, या सपोज कर रहे हैं अगर हुआ तो नहीं आएंगे। आई शुड गो इफ आई वर यू। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें भाई कंडीशनल क्लॉज के तरह भी ये प्रयोग किया गया है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस प्रोबाबिलिटी या प्रोबाबल कंडीशन। प्रोबाबिलिटी या प्रोबाबल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। द रोड्स शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, प्रोबाबिलिटी है, संभावना है कि भाई आज रोड कम भीड़ भाड़ होगा, ठीक है। शुड दे प्ले केयरफुली दे विल विन, ये क्या हो गया? प्रोबाबल कंडीशन हो गया, ठीक है ना। अगर वो केयरफुली खेलते तो वो जीत जाते। नेक्स्ट, विथ द कनेक्टर लेस्ट। कनेक्टर अगर लेस्ट आया मीन्स आपको क्या लगाना है? शुड लगाना है। और ये जो कनेक्टर लेस्ट के साथ होता है ये नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करता है, नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करता है। जैसे एग्जांपल, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज भागो कहीं ना हो कि तुम ट्रेन मिस कर दो। टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान दो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट आया मीन्स आपको क्या करना है? शुड का प्रयोग करना है, ठीक है क्या, समझ में आया। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस। टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस वी यूज शुड। जैसे कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो इस तरह इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे क्वेश्चन पेपर में इस तरह इंस्ट्रक्शन होता है कि भी जो कैंडिडेट्स है उनको सभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा या देना चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर ऑन और बिफोर 26 मई 2020। इस तरह
ये सारे केसेस में शुड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट वुड, विल के पास्ट टेंस वुड हो गया, इसलिए इन द पास्ट ऑफ विल डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। ओके नेक्स्ट टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, अतीत के कोई आदत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। व्हाइल स्टडिंग टेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वुड। ओके ही वुड सिट एंड टॉक ऑल डे, गांधी जी वुड स्पिन एवरी आफ्टरनून, ये अतीत की आदत है इसलिए क्या हो गया, इसको वुड का प्रयोग करके लिखा गया। नेक्स्ट नंबर 3, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का भी प्रयोग करता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है क्या। पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए माइट का भी प्रयोग होता है, हम पढ़ेंगे। जैसे वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, क्या कृपा करके आप मुझे अपना किताब उधार दोगे, इधर पोलाइटली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या कृपा करके आप मुझे सुनेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस विश या इमेजिनरी विश, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, इमेजिनरी विश को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट ही वर हियर, काश वो यहाँ होता। वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, काश मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट होता। ओके नेक्स्ट नंबर 5, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस, प्रेफरेंस या चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड रेदर सफर देन बोरो, उधार लेने से बेहतर मैं सफर हूँगा, यहाँ मतलब बेहतर के लिए प्रयोग किया गया है। ही वुड रेदर डाई देन टेल अ लाई, एक झूठ बोलने से बेहतर होगा कि वो मरना चाहेगा, मरना पसंद करेगा। ओके नेक्स्ट नंबर 6, टू एक्सप्रेस इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन, इम्प्रोबेबल या अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है क्या। जैसे हैड ही वर्कड हार्ड, हैड ही वर्कड हार्ड, सॉरी हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, अगर हैड ही करेंगे, हैड यू वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा ये। वी हैव ऑलरेडी रेड इन टेंस, टेंस में इसको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये वाला जो रूल है कंडीशनल रूल। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव रिमूव्ड पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं भारत से गरीबी को दूर कर देता। इस तरह इस केस में सारे वुड का प्रयोग किया गया। ओके नेक्स्ट कैन, यूजेस ऑफ कैन। नंबर 1, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, पावर हो या एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग करता है। पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब दक्षता, ठीक है ना। इस तरह शक्ति, योग्यता या दक्षता को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एंड वी नो दैट एबिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, एबिलिटी 2 प्रकार की होता है, वन इज मेंटल एबिलिटी एंड द अदर वन इज फिजिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी, वेदर इट इज मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस पावर, टू एक्सप्रेस कैपेसिटी वी यूज कैन। सो हियर जो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी है इसको हम बी एबल टू या बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू के सेंस में प्रयोग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मीन्स आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके आई एम कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस बॉक्स, आई नो हाउ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। इस तरह भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है। यहाँ जो पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी का मतलब है बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू। ओके नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मीन्स ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही इज कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को समाधान कर सकता है। So like this, to express ability can is used. Next number 2, to express permission, permission को express करने के लिए can का प्रयोग करते हैं।
We know that whether we take or give permission, we use can or may. Can का प्रयोग क्या होता है और may का भी प्रयोग क्या होता है. परमिशन लेने के लिए टू टेक परमिशन may इज क्वाइट सुइटेबल. may ज़्यादा सुइटेबल होता है बिकॉज may में क्या होता है, ज़्यादा courtesy के भावना होता है और ऐसे कैन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन परमिशन लेने के लिए may का प्रयोग ज़्यादा बेटर रहता है. ओके, जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो. कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ. सो इस सेंस में जो परमिशन को दिखाने के लिए इसका मतलब है बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू. ठीक है क्या. यू कैन गो नाउ मीन्स यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ. इस तरह कैन का अर्थ इधर बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू होता है. नेक्स्ट नंबर 3, टू एक्सप्रेस थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी. थियोरिटिकल मतलब सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग क्या होता है. एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है. इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता. नेक्स्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर. कोई आदत या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग क्या होता है. और डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस. एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है. डिसीव मीन्स धोखा देना. ओके, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन. एक ईमानदार व्यक्ति किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता. नेक्स्ट नंबर 5, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस. टू एक्सप्रेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज कैन. कैन का प्रयोग करते हैं. ठीक है क्या. टू एक्सप्रेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल, आई कैन हियर पीपल टॉकिंग. मैं लोगों को बात करता हुआ सुन सकता हूँ, मतलब सुन रहा हूँ अभी. आई कैन सी यू आर नॉट हैप्पी. मैं देख सकता हूँ कि आप खुश नहीं हैं, मैं अभी देख रहा हूँ. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसलिए इधर कैन का प्रयोग किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, कुड. कैन का पास्ट टेंस कुड. इन द पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ये जो कंजक्शन है इधर दैट या इफ से पहले अगर पास्ट इंडेफिनाइट है तो उसके बाद भाई मोडल हो तो शुड वुड कुड का प्रयोग होता है. बाकी जो वर्ब है उनमें टेंस के अनुसार होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल टीचिंग टेंस. ओके, नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी. अतीत के कोई योग्यता या शक्ति या दक्षता को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है. ओके, व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम. जब मैं यंग था तो मैं उसको आउटरन कर सकता था. आउटरन मतलब यहाँ दौड़ में ज़्यादा तेज भागना या ज़्यादा तेज आगे निकलना के लिए आउटरन का प्रयोग किया गया है. ठीक है क्या. नेक्स्ट, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16. मेरा भाई 16 साल की उम्र में ड्राइव कर सकता था कार. एक कार ड्राइव कर सकता था. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन. टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन वी यूज कुड. फॉर एग्जाम्पल, could you tell me the time please, could you please post this letter. Okay. Next, number 4, in conditional sentences we have already studied in tense. If I had money I could buy a new car. Okay, next, may. Where we use may. Number 1, to take or give permission. Permission लेने के लिए या देने के लिए may का प्रयोग किया जाता है. And we have already studied to take or give permission can is also used. To take permission, may is quite better. May is suitable, more suitable than can we can say, because may में courtesy होता है. ठीक है क्या. Though we are using can, still then may shows more courtesy than can. Here may can be used in the sense of be allowed to. Okay, may I come in sir? Yes you may. Yes you may means yes you are allowed to come. Okay, next, to express possibility uncertainty. Possibility या uncertainty को express करने के लिए may का प्रयोग किया जाता है. Possibility means संभावना. संभावना को व्यक्त करने के लिए may का प्रयोग किया जाता है. For example, it may rain today. आज बारिश हो सकता है.
इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, सो वी यूज मे। ओके, हम यहाँ कैन भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन भी यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, टू शो पर्पस, पर्पस को दिखाने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। इन दिस सेंस, इस सेंस में क्या होता है ना, सबॉर्डिनेट क्लॉज दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होता है और प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए हम सबॉर्डिनेट क्लॉज में मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हियर सो दैट का प्रयोग पर्पस को दिखाने के लिए किया गया है और उससे पहले ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सबॉर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर और ब्लेस और कर्स, विश या प्रेयर या ब्लेस या कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आया और पहले खाली स्थान है तो आपको क्या भरना है, मे भरना है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हु मे बी देयर, हाउ ओल्ड शी मे बी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए वो सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, माइट। ओके, इन द पास्ट ऑफ मे के पास्ट में माइट का प्रयोग किया था इनडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड मी इफ ही माइट कम इन। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर कनेक्टर दैट या इफ है और इससे पहले पास्ट इंडेफिनाइट है, उसके बाद सारे पास्ट में हो जाता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे मे का प्रयोग किया गया, इस तरह माइट का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या है भाई, दैट सो दैट आता है और प्रिंसिपल क्लॉज इधर पास्ट में हो जाता है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट। ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। यहाँ सो दैट पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए प्रयोग किया गया है और उससे पहले रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकता है, मतलब आसमान साफ है तो बारिश होने की जो संभावना है वो बहुत कम है, बहुत दूर की बात है, इसलिए इधर माइट का प्रयोग किया गया। ओके, तो ये जो माइट है वो बहुत कम संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है।